नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। टीचर करण सांगवान को अनअकैडमी ने नौकरी से निकाल दिया है, ऐसी खबर चल रही है। बता दें, ये वही करण सांगवान है जिन्होंने अपने छात्रों को क्लास के दौरान कहा था कि अनपढ़ लोगों को वोट मत करना, जिसके बाद वो एक पार्टी के समर्थकों के निशाने पर आ गए थे। इसके बाद उनको निकाला गया तो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है अनइंस्टॉल अनअकैडमी। लोगों का कहना है कि सांगवान के पढ़े लिखों को वोट देने से आखिर किसको खतरा होगा। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर कहा है कि क्या पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करना अपराध है? यदि कोई अनपढ़ है, व्यक्तिगत तौर पर मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन जनप्रतिनिधि अनपढ़ नहीं हो सकते। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। 21वीं सदी के आधुनिक भारत का निर्माण अनपढ़ जनप्रतिनिधि कभी नहीं कर सकते। ट्विटर पर अनअकैडमी को अनइंस्टॉल करने का ट्रेंड हो रहा है। इस बीच एक ट्वीट में विश्व हिंदू परिषद की सदस्य डॉक्टर प्राची साध्वी ने कहा है कि अनअकैडमी को अनइंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी ने महान काम किया है। अनअकैडमी ने राष्ट्र विरोधी शिक्षक को निकाल दिया है। हालांकि लोगों का कहना है कि करण सांगवान को कथित तौर पर छात्रों से एक शिक्षित नेता के लिए वोट करने के लिए कहने के लिए अनअकैडमी द्वारा निकाल दिया गया। उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन अनअकैडमी समझ गया कि वो किसके बारे में बात कर रहा था। शर्म की बात है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार को गुलाम नबी आज़ाद के भारत के सभी मुसलमान हिंदू ही हैं पर अपनी टिप्पणी दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि आज़ाद साहब कितना पीछे चले गए हैं, उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कितनी जानकारी है, मगर मैं उन्हें ज़रूर सलाह दूंगी कि अगर वो पीछे जाना चाहते हैं तो पीछे चले जाएं। हो सकता है कोई बंदर उन्हें पूर्वजों में मिल जाए। बता दें, गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। बाहर से आए होंगे 10-20 लोग जो मुगलों की फौज में थे, बाकी सब तो हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। इसकी मिसाल हमारे कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था? 600 साल पहले मुसलमान थे क्या? सब कश्मीरी पंडित थे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेल दिया है। कांग्रेस ने पूर्व विधायक अजय राय को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। वहीं कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का भी प्रभारी नियुक्त कर दिया है। यूपी के नए कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। अजय राय अब तक 5 बार विधायक बन चुके हैं। 3 बार उन्होंने बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव जीता है, जबकि 2 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने हैं। बता दें, सुरजेवाला कर्नाटक के प्रभारी थे। पिछले विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस ने उनके नेतृत्व में जबरदस्त जीत हासिल की, जिसके बाद पार्टी का उन पर भरोसा बढ़ा और उन्हें मध्य प्रदेश की भी कमान सौंप दी गई है। चुनाव आयोग ने अभी तक विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान भी नहीं किया है और बीजेपी ने 2 राज्यों में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा नेतृत्व द्वारा चुनावी रणनीति पर चर्चा किए जाने के कुछ दिनों के अंदर ही पार्टी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसने 90 सीटों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए पहली सूची में 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, जबकि 230 सीट वाली मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए 39 नामों की घोषणा की है। इन दोनों राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों ही राज्यों में कड़ी प्रतिस्पर्धा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव भी होने हैं, लेकिन उम्मीदवारों की पहली सूची मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए जारी की गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी जो पहली सूची जारी की है, उसमें 39 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। आपको बता दें कि ये सभी 39 सीटें वो हैं जिन पर बीजेपी 2018 का विधानसभा चुनाव अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी से हार गई थी। बीजेपी ने सबसे पहले टिकट वितरण करने के लिए उन 39 सीटों को ही चुना जिनको बीजेपी ने 2018 में गंवा दिया था। इनमें से लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। कई सीटें ऐसी भी हैं जिन पर बीजेपी 2 या उससे अधिक बार से लगातार चुनाव हारती आ रही है। बीजेपी की इस लिस्ट में बुंदेलखंड के छतरपुर, बंडा, गुनौर, महाराजपुर और पथरिया विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा भी की गई है, जिसके छतरपुर से पूर्व मंत्री ललिता यादव, पथरिया से लखन पटेल, महाराजपुर विधानसभा से कामाख्या प्रताप सिंह, गुनौर से राजेश वर्मा और बंडा से वीरेंद्र लंबरदार को मौका दिया गया है। आपको बता दें, इन 5 ही सीटों को पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से छीनकर
कांग्रेस ने अपने पाले में ले लिया था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को बिहारी राज मिस्त्रियों पर दिए अपने विवादित बयान पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा था कि माइग्रेंट आर्किटेक्ट, जिन्हें मैं बिहारी आर्किटेक्ट कहता हूं, यहां आते हैं और एक के ऊपर एक मंजिल चढ़ाते चले जाते हैं। हमारे यहाँ स्थानीय राजमिस्त्री नहीं है। सुक्खू की ओर से यह बयान एक ऐसे समय पर आया जब प्रदेश में भूस्खलन की वजह से घर गिरने के डरावने वीडियो सामने आए। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस बयान पर विवाद खड़ा होने के बाद उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। बिहार के लोग भी यहाँ फंसे हुए हैं। मैंने उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया है। कम से कम 200 बिहारी लोग यहाँ फंसे हुए हैं। वो हमारे भाई जैसे हैं। उन्होंने कहा, ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का दोष है, वो तो सिर्फ मजदूर हैं। बीजेपी ने गुरुवार को राजस्थान चुनाव को ध्यान में रखकर 2 चुनाव समितियां गठित करने की घोषणा की है, लेकिन इन दोनों समितियों में शीर्ष बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जगह नहीं दी गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पीटीआई अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से बनाई गई इन समितियों में से एक समिति चुनाव प्रबंधन का काम संभालेगी, वहीं दूसरी समिति चुनाव के घोषणा पत्र को तैयार करने पर काम करेगी। चुनाव प्रबंधन को ध्यान में रखकर बनाई गई 21 सदस्यीय समिति का नेतृत्व पूर्व सांसद नारायण पंचारिया करेंगे। वहीं चुनाव घोषणा पत्र के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल करेंगे। दोनों समितियों से वसुंधरा राजे को बाहर रखने के बाद राजेश पर चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई गई समितियों में वसुंधरा राजे को शामिल न करने पर स्पष्टीकरण दिया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वसुंधरा राजे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। उन्हें कई कार्यक्रमों में शामिल किया गया है और भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे। हालांकि इसके अलावा और कुछ नहीं कहा गया। बता दें, राजस्थान को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों और सर्वे में भी वसुंधरा राजे को सीएम पद का उम्मीदवार बनाने की बात कही जा रही थी। मध्य प्रदेश में बजरंग दल पर घमासान जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बयान के बाद एमपी के वरिष्ठ मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार 17 अगस्त को जवाब दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, हमने पहले कहा था कि बजरंग दल पर प्रतिबंध के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कांग्रेस झूठ फैलाकर वोट बटोरती है। क्या वो कर्नाटक में इस पर प्रतिबंध लगाने में सक्षम थे? किसी का आई फ्लू दूर हो रहा है। धीरे धीरे उसे राष्ट्रवादी संगठन में अच्छे लोग नजर आ रहे हैं। थोड़े दिनों में आई फ्लू का जाला हट जाएगा तो उन्हें पूरा समझ में आ जाएगा कि बजरंग दल राष्ट्रभक्तों का ही संगठन है। जो अभी कुछ कुछ पर आए हैं वो पूरे पर आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अच्छा है, कांग्रेस को हिंदुओं की ताकत समझ में आने लगी है। तो कोई भागवत कर रहा है, तो कोई महाकाल की सवारी में जा रहा है, कोई कांवड़ यात्रा कर रहा है। अच्छा है, अभी तो एक बात अच्छी कही, धीरे धीरे सारी बातें अच्छी कहेंगे। देखते रहिए। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि गुंडों और दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को नेहरू मेमोरियल का नाम बदले जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, नेहरू जी की पहचान उनके कर्म हैं, उनका नाम नहीं। इसके अलावा कांग्रेस नेता जयराम रमेश जैसे बाकी नेता भी बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा है कि अब एक प्रतिष्ठित संस्थान को नया नाम मिल गया है। विश्व प्रसिद्ध नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी अब प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी भय, हीन भावना और असुरक्षा से भरे नजर आते हैं, विशेष रूप से तब जब बात हमारे पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री की आती है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार को देश की मौजूदा स्थिति की तुलना पाकिस्तान और सीरिया से की और हिंसा की घटनाओं पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा, लोग बंदूकें उठा रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं, जो भारत ने अब तक नहीं देखा था। इंडिया टुडे से एक इंटरव्यू में महबूबा ने कहा, आप देख सकते हैं कि वो हर जगह कितनी नफरत फैला रहे हैं। आम लोग एक दूसरे को मारने के लिए बंदूक उठाने के लिए तैयार हैं। ये कुछ ऐसा है जो हमने पाकिस्तान में देखा है, ये कुछ ऐसा है जो सीरिया में हो रहा है। वहाँ वो अल्लाह अकबर चिल्लाते हुए लोगों को मार देते हैं, यहाँ हम जय श्री राम कहकर हत्या कर रहे हैं। अब क्या अंतर रह गया है? अशोका यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर सब्यसाची दास के एक रिसर्च पेपर को लेकर शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है।
दास के इस्तीफे के बाद अब यूनिवर्सिटी का राजनीतिक विज्ञान विभाग उनके साथ खड़ा होता दिख रहा है। इससे पहले एक अन्य प्रोफेसर ने भी सब्यसाची दास के समर्थन में इस्तीफा दे दिया था। अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर इलियान ए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इंटरनल मेल का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है, राजनीति विज्ञान विभाग का अशोका यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक आज़ादी को लेकर बयान। इस ईमेल में लिखा है, राजनीति विज्ञान विभाग एकजुटता के साथ प्रोफेसर सब्यसाची दास के साथ खड़ा है। प्रोफेसर दास ने अर्थशास्त्र विभाग से इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि यूनिवर्सिटी ने खुद को उनके काम से अलग कर लिया। साथ ही उनके रिसर्च पेपर पर जांच कराने का फैसला लिया गया। हम चाहते हैं कि दास के इस्तीफे और यूनिवर्सिटी की ओर से उनका इस्तीफा मंजूर करने पर दिखाई गई जल्दबाजी के पीछे की वजहों को सामने लाया जाए। बता दें, हरियाणा के सोनीपत में अशोका यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर सब्यसाची दास ने एक पेपर लिखा जिसका शीर्षक डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ये पेपर अब तक प्रकाशित नहीं किया गया है। इस शोध पत्र में साल 2019 के आम चुनावों से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन किया गया है। शोध पत्र में 2019 के आम चुनाव में भाजपा द्वारा वोट में संभावित हेरफेर का संकेत दिया गया है। पेपर मुख्य रूप से चुनाव में हेरफेर की परिकल्पना के पक्ष में सबूतों की खोज करता है। ये भी तर्क देता है कि हेरफेर बूथ स्तर पर स्थानीय है। इसने कहा है कि इसका अर्थ यह है कि हेरफेर उन निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रित हो सकता है जहां बड़ी संख्या में पर्यवेक्षक हैं जो बीजेपी शासित राज्य के राज्य सिविल सेवा अधिकारी हैं। इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक अंतरिक्षयान से अलग हो गया है और अब 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की उम्मीद है। इसरो ने एक ट्वीट में कहा है, एलएम को प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है। एलएम कल के लिए योजनाबद्ध डीबूस्टिंग पर थोड़ी निचली कक्षा में उतरने के लिए तैयार है। अलग होने के बाद लैंडर को डीबूस्ट से गुजरने की उम्मीद है ताकि इसे एक ऐसी कक्षा में स्थापित किया जा सके जहां पेरिलियन 30 किलोमीटर और अपोलियन 100 किलोमीटर है। इसने कहा है, इस कक्षा से 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।